स्वागत है दोस्तों आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं यानी अन्य देशों के संविधान से भारत के संविधान में जिन जिन बातों को ग्रहण किया गया है या शामिल किया गया है उनके बारे में जानेंगे। साथियों, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पॉलिटी का यह चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लगभग सभी एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम सभी अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। क्वेश्चंस के आंसर्स आप सभी को भी गेस करने हैं और लास्ट में अपना स्कोर हमें कमेंट करके बताना है। साथियों, बात की जाए अगर इस क्वेश्चन के आंसर की, तो ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में शासन करने की जो संसदीय प्रणाली व्यवस्था का उपबंध किया गया है, इसे इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, तो इसे आप याद रखिएगा। आइए फ्रेंड्स, हम सभी संसदीय प्रणाली को आसान भाषा में समझते हैं। भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों जगह पर संसदीय प्रणाली की व्यवस्था करता है। संसदीय प्रणाली को उत्तरदायी सरकार या कैबिनेट सरकार भी कहा जाता है। इस प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। कंपैरिजन करें अगर हम अमेरिका के शासन प्रणाली से, तो दोस्तों अमेरिका में शासन करने की जो व्यवस्था है वह अध्यक्षात्मक है। यहाँ पर शासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और भारत में शासन संसदीय प्रणाली के तहत भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से प्रेरित है। दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसे डीपीएसबी भी कहा जाता है, भारतीय संविधान के भाग 4 में 36 से लेकर 51 अनुच्छेद तक में इसका वर्णन किया गया है। यह आयरलैंड देश के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है। इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। डीपीएसबी, जिसका भारत के संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में जिक्र किया गया है, यह आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। फ्रेंड्स, बात की जाए अगर इस क्वेश्चन के आंसर की, तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत शासन अधिनियम 1935 है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद 1935 के भारत शासन अधिनियम से या तो शब्दशः या उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करने के साथ ही ग्रहण किया गया था, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। दोस्तों, भारत में जो शासन करने की व्यवस्था है वह दो प्रकार से किया जाता है, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकार, लेकिन सर्वोच्चता केंद्र सरकार की होती है। और भारत का संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से प्रेरित है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, इसे आप याद रखिएगा। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई है, यह हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। फ्रेंड्स, हम बात करें अगर संवर्ती सूची की, तो संवर्ती सूची में दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होते हैं। और संवर्ती सूची को भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन बी कनाडा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ यानी केंद्र सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया है। फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मौलिक कर्तव्य का विचार भारतीय संविधान में कहां से ग्रहण किया गया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो मौलिक कर्तव्य जो भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में है, इसे भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ग्रहण किया गया था और इसे भारतीय संविधान में रूस के संविधान से ग्रहण किया गया था। इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य जो भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में है, इसे रूस के संविधान से भारत के संविधान में ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है, यह हमारे क्वेश्चन का तात्पर्य हो जाता है।
फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है, जिन्हें हम सभी टॉपिक वाइज पॉलिटी के आगे के वीडियो में कवर करेंगे। तो इतना आप सभी को इस क्वेश्चन से याद रखना है कि मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान निर्माता ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहां से ग्रहण किया है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें न्यायिक पुनरावलोकन की, तो न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब यह हो जाता है कि न्यायालय को वह शक्ति प्रदान है जो वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानून तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच कर सकती है, और इसे भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान निर्माताओं के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है। फ्रेंड्स, इसमें भी हमारा ऑप्शन ए अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। कानून के समान संरक्षण वाक्य को अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है, और संविधान निर्माताओं के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन को भी अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता कहां से लिया गया है। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि यानी लॉ के समक्ष समानता कहां से लिया गया है, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। फ्रेंड्स, बात की जाए अगर विधि के समक्ष समता की, तो विधि के समक्ष समानता को भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में बताया गया है। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता को बताया गया है, कोई भी व्यक्ति हो वह कानून के ऊपर नहीं होगा। यह आर्टिकल 14 के अंतर्गत बताया गया है, और इसे भारतीय संविधान में अमेरिका से ग्रहण किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में आपात संबंधित उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपात संबंधित उपबंध किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो फ्रेंड्स, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी जर्मनी के बीमर संविधान से भारत के संविधान में आपात उपबंध को ग्रहण किया गया है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित में से किस देश से प्रभावित थे। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा आदि क्षेत्रों में प्रसिद्ध व्यक्तियों का मनोनयन आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान आदि क्षेत्रों में प्रसिद्ध व्यक्तियों का मनोनयन आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। संविधान के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार है वह किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, यह हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन सी अमेरिका के संविधान से संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है, इसे आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन काल में किस देश से उधार लिया गया था। फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो भारत में राजस्व को कलेक्ट करने के लिए ब्रिटेन के औपनिवेशिक शासन काल में भारत में कलेक्टर का पद नियुक्त किया गया था। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए इंग्लैंड राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड या ब्रिटेन से भारत के संविधान में औपनिवेशिक शासन काल के दौरान कलेक्टर का पद ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो फ्रेंड्स, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधित कार्यपालिका के अधिकार जर्मनी के संविधान से भारत के संविधान में ग्रहण किए गए हैं। आप सभी को एक बात यह याद रखनी है कि जितने भी आपात संबंधित उपबंध हैं वे सभी लगभग जर्मनी से ग्रहण भारत के संविधान में किए गए हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। तो फ्रेंड्स, आइए हम सभी जानते हैं संघीय शासन व्यवस्था, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। मौलिक अधिकार को भी भारत के संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय, यह भी अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, इसको भी भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से ही ग्रहण किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, इन सभी बातों को ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव पड़ा है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है।
सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बात की जाए अगर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 में है। सुप्रीम कोर्ट का जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 से किया गया है और सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है, संघनात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया। संघनात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश के द्वारा अपनाया गया था। तो फ्रेंड्स इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन से कनाडा राइट आंसर हो जाएगा। संघनात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम कनाडा देश के द्वारा अपनाया गया था, तो इसे आप याद रखिएगा। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहां से मिली है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए फ्रांस की क्रांति राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रतिस्थापित शब्द स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा फ्रांस की क्रांति से ग्रहण किया गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। बात की जाए अगर संविधान संशोधन की प्रक्रिया की, तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 के तहत भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है और यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई, यह हमारे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इससे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, यहाँ पर शब्द आ रहा है आपातकाल, तो इसे आप सभी को जर्मनी के संविधान से रिलेट कर लेना है। आपात संबंधित जितने भी लगभग उपबंध किए गए हैं भारतीय संविधान में, उसे जर्मनी के बीमर संविधान से ग्रहण किया गया है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग की बात की जा रही है। दोस्तों अगर हम बात करें भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की, तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 में बताया गया है। राष्ट्रपति के बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में और आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है और दोनों विशेषताएं भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। साथियों क्वेश्चन में उपराष्ट्रपति की बात की जा रही है, तो भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है और यह भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का जिक्र संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम सभी ने देखा था कि निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग भी अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की विधि भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। फ्रेंड्स ऑप्शन ए अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस को हटाने की विधि भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। एकल नागरिकता की बात हो रही है। दोस्तों भारतीय संविधान में नागरिकता की बात की जाए तो भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में भारतीय संविधान के नागरिकता के बारे में बताया गया है और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और इसे ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया की बात हो रही है कि यह किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। फ्रेंड्स ऑप्शन सी ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया को ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में परमाधिकार लेख और द्विसदनवाद किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है।
दोस्तों परमाधिकार की बात हो रही है और द्विसदनवाद की। द्विसदनवाद यानी लोकसभा और राज्यसभा, और इसे किस देश के संविधान से भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है? तो फ्रेंड्स इसमें भी हमारा ब्रिटेन राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में परमाधिकार लेख और द्विसदनवाद को ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? फ्रेंड्स क्वेश्चन में प्रस्तावना की भाषा की बात हो रही है कि प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है? ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, लेकिन इसके लैंग्वेज को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों हम बात करें अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में होते हैं, और राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है, जिसे हम सभी आगे राष्ट्रपति के चैप्टर में इन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग यूएसए के संविधान से, और राष्ट्रपति का निर्वाचन आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग याद रखिएगा यूएसए के संविधान से, और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त बैठक की बात हो रही है कि भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से संसद की संयुक्त बैठक को ग्रहण किया गया है? फ्रेंड्स ऑप्शंस में से ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है। इसे भी आप याद रखिएगा। किस देश के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ली गई है? फ्रेंड्स इन ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ली गई है। नेक्स्ट है, किस देश के संविधान से प्रेरित अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास भारतीय संविधान में ली गई है? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास भारतीय संविधान में ली गई है किस देश से प्रेरित होकर? यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बात की जाए अगर केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन की, तो दोस्तों इससे कनाडा के संविधान से लिया गया है, और कनाडा के संविधान से ही राज्यपाल की नियुक्ति को भी लिया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर अवशिष्ट शक्तियां को केंद्र के पास भारतीय संविधान में रखा गया है, और राज्यपाल के पद का जो जिक्र हुआ है भारतीय संविधान में, इसे भी कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ग्रहण किया गया है? फ्रेंड्स यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में जापान के संविधान से ग्रहण किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत देश के द्वारा योजना आयोग किस देश से उधार लिया गया है? योजना आयोग, जिसे अब नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया है, इसे पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग को भारतीय संविधान में पूर्व सोवियत संघ से उधार लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में लगभग 250 अनुच्छेद कहां से लिए गए हैं? फ्रेंड्स हमारे आखिरी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1935 राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, और इनमें से लगभग 250 अनुच्छेद को भारत शासन अधिनियम के द्वारा ग्रहण कर लिया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।